हे गाइस, वेलकम बैक इन न्यू वीडियो। गाइस कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब ठीक होंगे। गाइस मेरा नाम है सारुद्दीन खान और आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल फार्मेसी वाला। कोई भी सपना साकार करने के लिए सबसे जरूरी है सही कोच का होना। चुनिए फार्मेसी वाला को और करे अपने बी फार्म एंड डी फार्म का सपना साकार। डाउनलोड द ऐप नाउ। तो आज की जो वीडियो है, इस वीडियो में हम देखने वाले हैं वही जो हमारी इंडस्ट्रियल फार्मेसी बी फार्म 5th सेमेस्टर में चल रही थी। तो यहाँ पे ना हमारी यूनिट सेकंड चल रही है और लास्ट जो वीडियो थी ना उसमें हमने कवर करा था फॉर्मुलेशन ऑफ टैबलेट एंड ग्रेन्युलेशन के मेथड, जो कि हमारे दो मेथड थे, वेट ग्रेन्युलेशन, ड्राई ग्रेन्युलेशन। तो यहाँ की जो सारी जो पिछली वीडियोज़ है ना उनको आप जरूर से देख लेना। पूरी जो प्लेलिस्ट है उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आज जो नेक्स्ट टॉपिक है ना, देखिए वहाँ पे है कंप्रेशन एंड प्रोसेसिंग प्रॉब्लम। तो ये ना यहाँ पे दो टॉपिक है कि टैबलेट कंप्रेशन कैसे होता है, कौन कौन सी मशीनें वहाँ पे यूज़ होते हैं। एक टॉपिक यहाँ पे ये हो जाएगा और नेक्स्ट जो वीडियो आएगी ना उसमें हम कवर करेंगे प्रोसेसिंग प्रॉब्लम इन द टैबलेट, मतलब कि कौन कौन से डिफेक्ट हो जाते हैं टैबलेट बनाने के दौरान। तो सिंपल अभी हम देखने वाले हैं टैबलेट कंप्रेशन कि क्या होता है टैबलेट कंप्रेशन, और टैबलेट कंप्रेशन की कौन कौन सी मशीनें हैं, उनका पूरा पार्ट वगैरह देखेंगे और पूरी वर्किंग वगैरह देखेंगे। ठीक है। बाकी यहाँ पे जो अदर सब्जेक्ट है जिसकी मेडिसिनल केमिस्ट्री है, कोलॉजी है, ज्यूरिस्प्रूडेंस है, कोग्नोसी है, तो उनके भी लेक्चर चल रहे हैं, आप उनको भी देख सकते हैं। पूरी जो प्लेलिस्ट है उनका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। बाकी यहाँ पे जो हैंड रिटन नोट्स लिखे हुए हैं इनको आप फार्मेसी वाले ऐप से डाउनलोड कर सकते हैं, और कैसे आपने डाउनलोड करना है चेक कर देना, लिंक आपको मिलेगा डिस्क्रिप्शन में। तो यहाँ पे देखिए वही जो हेडिंग है लिखी हुई है टैबलेट कंप्रेशन। तो इसको समझने से पहले ना जो पिछले जो लेक्चर्स थे ना हमने वो रिकॉल करने होंगे या रिकनेक्ट करने होंगे। जैसे कि हमने पढ़ा था कि फॉर्मुलेशन ऑफ टैबलेट कैसे बनती हैं, और उसमें आता था ग्रेन्युलेशन के मेथड। मतलब कि सिंपल हमने कॉन्सेप्ट समझा था कि हमारे सामने एपीआई थी, यानी कि एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट, और एक्सिपिएंट जो कि पाउडर फॉर्म में होते थे। अब उन्हीं को हमने पाउडर फॉर्म से मतलब कि एक ग्रेन्यूल्स में कन्वर्ट करते थे। इस तरीके से छोटे छोटे गोलेकार यहाँ पे स्फेरिकल हमारे मॉलिक्यूल बनते थे, जिनको हम ग्रेन्यूल बोलते थे। अभी जो ग्रेन्यूल बने हैं इतना तो हमने लास्ट तक की वीडियो में समझ लिया था। अब उनके बाद क्या होता है, उनके बाद होता है कंप्रेशन। मतलब सपोज करो कि 2-3 ग्रेन्यूल हमने एक साथ लिए, जैसे कि एक ग्रेन्यूल ये है, दूसरा, तीसरा, चौथा, ये हमने 3-4 ग्रेन्यूल लिए, और इनको ना ऊपर जैसे कि एक पंच ऊपर होगा और एक पंच हमारा नीचे होगा। तो दो पंचों के बीच में हम उन सारे ग्रेन्यूल्स को रख देते हैं और फिर उनको प्रेस कर देते हैं, मतलब कि प्रेशर लगा देते हैं, और इसी को हम बोलते हैं कंप्रेशन। और कंप्रेस होकर के ये जो है हमारी टैबलेट के रूप में बन जाते हैं। क्लियर हो गया? तो इस तरीके से यहाँ पे इनकी मतलब फिनिशिंग होती है, टैबलेट हमारी बन पाती है। तो सिंपल अगर यहाँ पे आप डेफिनेशन पढ़ोगे कि टैबलेट कंप्रेशन इज द प्रोसेस ऑफ अप्लाइंग फोर्स। यहाँ पे हम फोर्स अप्लाई कर रहे हैं किसके ऊपर? ग्रेन्यूल के ऊपर, या जो भी हमारा पाउडर मटेरियल है उसके ऊपर। ठीक है। बिटवीन 2 पंचेस टू फॉर्म हार्ड टैबलेट, कि हम 2 पंचेस के बीच में जो भी हमारे ग्रेन्यूल है उनको हम रख देते हैं और उन पे प्रेशर अप्लाई करते हैं। उसके बाद में वो हार्ड टैबलेट में कन्वर्ट हो जाती है। इसी प्रोसेस को हम टैबलेट कंप्रेशन बोलते हैं। और यहाँ पे देखिए हमारा नेक्स्ट पॉइंट लिखा हुआ है कि जो भी मशीनें यहाँ पे यूज़ की जाती हैं टैबलेट को कंप्रेस करने के लिए, उनको हम टैबलेट कंप्रेसिंग मशीन बोलते हैं, या टैबलेट पंचिंग मशीन बोलते हैं, या उन्हीं को हम प्रेसेस भी बोलते हैं, प्रेस। तो ये सिंपल से टर्म यहाँ पे यूज़ की जाती हैं। अब ये जो हमारी कंप्रेशन की जो मशीन है ना, इन्हीं के बारे में आपने पढ़ना है कि वो कौन कौन सी हैं और वो कैसे काम करती हैं, उनका इक्विपमेंट कैसा होता है, कौन कौन से पार्ट होते हैं। तो ये टॉपिक आपका इस तरीके से कंप्लीट होगा। तो यहाँ पे ना जो टैबलेट की पंचिंग मशीन जो होती है ना वो 2 टाइप्स की होती हैं, सिंगल पंच टैबलेट मशीन एंड मल्टी पंच रोटरी टैबलेट मशीन। तो बारी बारी से हम दोनों को देखेंगे। तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले हम बात करते हैं सिंगल पंच टैबलेट मशीन के बारे में। जैसे कि नेम इंडिकेट कर रहा है ना, सिंगल पंच, मतलब कि इसमें ना एक ही पंच होता है जो कि केवल एक टाइम में एक ही टैबलेट को कंप्रेस कर पाता है। या आप ऐसे बोल सकते हैं ना, ये कि स्मॉल लेवल पे या स्मॉल प्रोडक्शन लेवल पे हम इसका यूज़ करते हैं, लैब वगैरह में ये अवेलेबल होती है। तो सिंपल मैं आपको ना इसकी इमेज दिखाऊं, जैसे कि ये आपको नज़र आ रही है ब्लू कलर में। ये आपने ज़रूर से देखी होगी जब आपने ना प्रैक्टिकल करे होंगे इंडस्ट्रियल फार्मेसी के, जैसे कि एस्प्रिन की टैबलेट बनाना, ये प्रैक्टिकल दे रखा है सिलेबस में भी, पैरास्टामोल की टैबलेट बनाना। ये नहीं भी बनाई है तो आपने कभी घूमना लैब में, आपको ये वहाँ पर ज़रूर से नज़र आ जाएगी। या फिर अगर आपने नहीं भी देखना है लैब में जाके, या आपने घर से ही पढ़ाई करनी है, तो मैं भी आपको ना बीच में वीडियो एक क्लिप ऐड कर दूंगा, आपको वहाँ से सारा कुछ क्लियर हो जाएगा। तो सिंपल पहले देखिए आपने क्या लिखना है कि दिस मशीन यूज्ड एट स्मॉल स्केल इन लैब। ये लैब में ही ज़्यादातर यूज़ की जाती है।
एंड इन दिस मशीन ओनली वन टैबलेट कंप्रेस्ड एट वन टाइम, एक टाइम में एक ही टैबलेट कंप्रेस होती है, क्योंकि वहाँ पे जो पंच होता है ना सिंगल एक ही पंच होता है, तो एक पंच है तो वो एक ही बार में कंप्रेस कर पाएगा एक टैबलेट को। तो अगर हम टोटल एवरेज निकालें तो 1 मिनट में ये 200 टैबलेट को कंप्रेस कर पाती है। ठीक है, तो ये हो गया आपकी सिंगल पंच टैबलेट मशीन। अब ना मैं यहाँ पे एक छोटी सी वीडियो ऐड कर रहा हूँ इसी मशीन की कि आखिर ये कैसे प्रैक्टिकली काम करती है, ताकि आपको ना बिल्कुल थ्योरेटिकल समझने में दिक्कत ना हो। तो पहले आप इस शॉर्ट वीडियो को देख लीजिए। तो यहाँ पे देखिए अभी आपने प्रैक्टिकली देखा है कि आखिर ये मशीन कैसे काम करती है लैब में या फिर कैसे चलती है। अब सिंपल जो देखा है ना वही आपने यहाँ पे थ्योरेटिकल पार्ट में लिख देना है कि मतलब कि कौन कौन से पार्ट होते हैं, कौन से पार्ट का क्या काम होता है, कैसे इसकी वर्किंग है, और आपका ये टॉपिक यहाँ पे मतलब कि ख़त्म हो जाएगा। तो सिंपल हम पहले बात करते हैं कि कौन कौन से इसमें पार्ट होते हैं। तो जैसे कि आपको यहाँ पे नज़र आया होगा कि सबसे पहले हम बात करते हैं, ये जो आपको स्टील का सा नज़र आ रहा है इसको हम बोलते हैं हॉपर, यानी कि इसी के अंदर जो हमारे ग्रेन्यूल्स होते हैं या जो भी हमारा मटेरियल जो होता है उसको हम यहाँ पे फिल करते हैं या प्लेस किया जाता है। अब यहीं से जो हमारा मटेरियल है वो नीचे जाता है। तो पहला पॉइंट यही है कि हॉपर इट इज़ यूज टू सप्लाई ग्रेन्यूल्स या पाउडर मटेरियल। तो इतना पॉइंट आपको क्लियर हो गया। सेकेंड पॉइंट है डाई एंड डाई कैविटी, मतलब कि आप ऐसे समझ सकते हैं कि डाई कहने का मतलब है कि एक मोहर टाइप से होती है या एक खाली जगह होती है, कैविटी होती है, जहाँ पे जो भी हमारा मटेरियल है ये हमने भरा है वो उसी में जाके पहले इकट्ठा होता है। जैसे कि सिंपल मैं आपको यहाँ पे डायग्राम में दिखाऊं जो कि सिस्टम में यहाँ पे दिखा रखा है कि जो हॉपर है ना, हॉपर से आपका मटेरियल जाएगा और जो यहाँ पे रेड कलर में मैंने शो कर रखी है, तो यहाँ पे ना एक शेप बना होता है टैबलेट का, कि टैबलेट कैसे शेप की होगी, उसका कितना डायामीटर होगा, वो कितनी मोटी होगी, तो वही ना वो डाई कही जाती है। मतलब कि जो पूरे टैबलेट के डायामीटर को, साइज़ को या शेप को डिटरमाइन करती है या उसके लिए रेस्पॉन्सिबल होती है, उसको हम डाई बोलते हैं। तो जो भी हमारा मटेरियल जो होता है ना वो डाई में जाकर के फिल हो जाता है, और जैसे ही डाई का शेप होता है ऐसा ही शेप ले लेगा जैसे हम उसको पंच करेंगे। तो यहाँ पे जो डाई जो होती है ना उसको हम चेंज भी कर सकते हैं। अगर आपने राउंड, अगर गोलाकार अगर टैबलेट चाहिए तो यहाँ पर राउंड डाई लगाना होगा, अगर ओवल चाहिए तो ओवल लगाना होगा, अगर कोई दूसरी टाइप की चाहिए तो आपने वो वहाँ पे लगानी होगी। तो यहाँ पे सिंपल आपने सेकंड पॉइंट डालना है डाई एंड डाई कैविटी, जहाँ पे लिखा है कि हेयर द ग्रेन्यूल्स और पाउडर कंप्रेस इट इज़ रेस्पॉन्सिबल फॉर डिटरमाइनिंग द डायमीटर एंड साइज एंड थिकनेस ऑफ टैबलेट, कि हमारी टैबलेट का डायमीटर, साइज, थिकनेस कितनी होगी वो इसी पे डिपेंड करता है। नेक्स्ट पॉइंट वो है 2 पंचेस, कि यहाँ पे ना 2 पंच होते हैं। 2 पंच कैसे, जैसे कि मैं यहाँ पे आपको दिखा दूँ कि ये जो आपको नज़र आ रहा है ये अपर पंच है और एक नीचे होता है लोअर पंच। तो इन दोनों के बीच में ही जो है हमारी डाई कैविटी होती है, जहाँ पे हमारी टैबलेट फिल होती है या बोलते मटेरियल फिल होता है। तो सिंपल देखोगे यहाँ पे हमारा हॉपर है, हॉपर से हमारा मटेरियल जाएगा, और ये जो है ना आपको पंच नज़र आ रहा है ये अपर पंच है और नीचे हमारा लोअर पंच है। तो यहाँ पे ये सिंपल आपने डालना है कि जो पंच होते हैं यही टैबलेट को कंप्रेस करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट आपको वो है केम ट्रैक। केम ट्रैक कहने का मतलब है कि एक हमारा एक वुल्ट टाइप होता है, जो कि हमारा ये जो पंचेस यहाँ पे आपको नज़र आ रहे हैं ना उनकी पोजीशन को ना ये मूव करने में हेल्प करता है, या कितने आपने मूव करने हैं कितने मूव नहीं करने। तो यहाँ पे ना वुल्ट सा आपको एक नज़र आ रहा है, तो वो इनके मूवमेंट को रेगुलेट करता है या तो गाइड करता है। तो लिखा है कि केम ट्रैक ये पोजीशन एंड मूवमेंट जो पंच की जो होती है उनको गाइड करता है। नेक्स्ट पॉइंट वो है टैबलेट कैपेसिटी एडजस्टर, या टैबलेट का कितना वेट आपने चाहिए, कितनी मोटी टैबलेट चाहिए, तो उसको एडजस्ट करने के लिए भी यहाँ पे एक सिस्टम लगा होता है, एक बुल्ट टाइप होता है, जिसके यहाँ पे है टैबलेट वेट एडजस्टर, कि जो भी आपका नीचे वाला जो ये पंच है अगर आप इसको और नीचे को खींच दोगे तो ये कैविटी का साइज़ बढ़ जाएगा, अगर ऊपर को कर दोगे तो कैविटी का साइज़ कम हो जाएगा। मतलब कि हम वेट को यहाँ पे एडजस्ट कर सकते हैं। ठीक है, लास्ट में है इजेक्शन एडजस्टर। इजेक्शन एडजस्टर कहने का मतलब है कि जो टैबलेट आपकी बनेगी ना वो जो नीचे वाला जो पंच है उसके ऊपर होगी। अगर आप उस पंच को ऊपर कर दोगे तो आपकी टैबलेट ना यहाँ पे बाहर निकल आएगी और फिर उसको हम इजेक्ट कर लेंगे, जो कि स्क्रैपर या बोले तो यहाँ पे एक वो लगा होता है हॉपर, उसी की मदद से ही हट जाता है। जैसे कि आप देखोगे हॉपर जो है ना हॉपर से ही कनेक्टेड है आपका ये टाइप का। तो जैसे कि अभी आपने प्रैक्टिकली देखी होगी तो ये छट छट उसको वहाँ से हटाता रहता है। तो इस तरीके से ना ये इसके पार्ट हैं।
और इसके बाद देखिए हम बात करते हैं इसकी वर्किंग की कि कैसे ये काम करती है। जैसे कि आपने प्रैक्टिकली जो वीडियो में देखा था ना, वही सिंपल यहाँ अपने वर्डों में लिखना है कि जैसे कि ये मशीन है आपके सामने। तो सबसे पहले क्या करना है कि जो भी आपका रॉ मटेरियल है या तो जो भी ग्रेन्यूल्स वगैरह हैं वो आपने इसमें फिल करने होंगे। सबसे पहले यहाँ पे वो फिल हो जाएंगे। फिल होने के बाद में क्या होता है कि वो आपका मटेरियल जो है इस कैविटी में पहुँच जाता है, जो यहाँ पे कैविटी डाई कैविटी बनी हुई है उससे पहुँच जाता है। फिर हम दोनों पंचेस को करीब लाते हैं तो वो कंप्रेस करता है। कंप्रेस करने के बाद में इजेक्शन हो जाता है। तो सिंपल सी वर्किंग है। तो लिखना है कि फर्स्ट ऑफ ऑल ग्रेन्यूल्स या जो भी पाउडर मटेरियल जो होता है उसको हम हॉपर में फिल करते हैं। उसके बाद में वो हॉपर की मदद से मतलब कि यहाँ पे जो रास्ता बना हुआ है वो कैविटी में पहुँच जाता है, डाई कैविटी में। देन अपर पंच जो होता है उसको हम नीचे कंप्रेस करते हैं, नीचे मूव करते हैं। ये अपर पंच जो है ना वो नीचे आता है, ये जो आपको पंच नज़र आ रहा है। तो उससे क्या होता है कि आपकी टैबलेट यहाँ पे कंप्रेस हो जाती है। देन उसके बाद में आपने लास्ट वाला पॉइंट ध्यान रखना है कि एट लास्ट अपर पंच मूव अपवर्ड एंड लोअर पंच आल्सो मूव अपवर्ड। कि यहाँ पे जो आपका जो पंच है ना ऊपर वाला, जो पहले नीचे गया था प्रेस करने के लिए, उसको हम फिर ऊपर को उठाते हैं। और नीचे वाला जो पंच है वो भी ऊपर को उठाया जाता है ताकि जो टैबलेट यहाँ पे जो फंसी हुई है ना वो ऊपर को निकल जाए, इजेक्ट हो जाए। तो इस तरीके से यहाँ पे आपकी टैबलेट बाहर निकलती है। सिंपल यहाँ पे देखिए मैंने दिखा रखा है कि सबसे पहले स्टेज होते हैं कि ये आपका टॉप पंच है, ये आपका बॉटम पंच है। तो यहाँ पे जो भी पाउडर है उसको आप फिल करोगे। सेकंड स्टेप में कि जो भी एक्सेस जो पाउडर है वो यहाँ से रिमूव किया जाता है या बोलते वो खुद ही रिमूव कर देता है, ठीक है। थर्ड में क्या होता है कि टैबलेट प्रेस की जाती है। ऊपर वाला जो पंच जो पहले ऊपर ही था वो नीचे लाया जाता है और यहाँ पे ये उसको प्रेस कर देता है, टैबलेट में बदल देता है। एंड लास्ट स्टेप में क्या होता है कि ऊपर वाला पंच ऊपर जाता है और नीचे वाला भी ऊपर जाता है, तो जिससे कि टैबलेट जो यहाँ पे फंसी होती है वो बाहर निकल जाती है। तो इस तरीके से जो आपका जो पहली जो मशीन है ना हमारी सिंगल पंच टैबलेट मशीन, उसकी वर्किंग यहाँ पे कंप्लीट होती है। अब हम सेकंड की बात करते हैं, देखिए वो है मल्टी पंच रोटरी टैबलेट मशीन। पहले हम समझते हैं मल्टी पंच। मल्टी पंच कहने का मतलब कि कई सारे पंच और डाई इसमें अवेलेबल होंगे। जो सिंपल यहाँ पे पहले एक ही यहाँ पे पंच आपको नज़र आ रहा था ये वाला, इस मशीन में कई सारे होंगे। एंड रोटरी कहने का मतलब है कि ये रोटेट करती है, इस तरीके से घूमती हैं। तो सिंपल लिखा है कि मल्टी पंच मीन इट कंटेन्स मैनी पंचेस। तो डेफिनेशन आप लिख सकते हैं कि मल्टी पंच रोटरी मशीन कंसिस्ट 60 सेट्स ऑफ डाइज एंड पंच। यहाँ पे 60 जोड़े होते हैं, 60 पेयर होते हैं डाइज एंड पंच के। तो मतलब कि बहुत सारी टैबलेट को आप 1 मिनट में यहाँ पे कंप्रेस कर सकते हैं। और ये जो सारे जो पंचेस जो होते हैं ना वो रोटेट करते रहते हैं। अभी मैं आपको ना प्रैक्टिकली दिखाऊंगा, तो अभी वेट करना। तो नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पे लिखा है कि दिस मशीन यूज्ड फॉर लार्ज स्केल प्रोडक्शन। जो इंडस्ट्री जो होती है वहाँ पे इस मशीन का हम यूज़ करते हैं। और ये जो है ना मशीन एक मिनट में 1200 टैबलेट बना देती है, मतलब कि बहुत फास्ट इसकी वर्किंग होती है। तो पहले ने देखिए सिंपल एक ना प्रैक्टिकली जो सामने मशीन कैसे काम करती है उसकी शॉर्ट वीडियो यहाँ पे आप देख लो ताकि पूरा जो पॉइंट ऑफ व्यू आपको क्लियर यहाँ पे हो जाए। तो यहाँ पे देखिए अभी आपने प्रैक्टिकली देखा है कि मशीन कैसे काम करती है, मल्टी पंच रोटरी मशीन। अब सिंपल मैं आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ कि ये इस तरीके से दिखने में होती है, जो सामने नज़र आती है कि यहाँ पे हॉपर होता है और ये जो ना पूरा जो सिस्टम है वो रोटेट करता रहता है। ये सारा कुछ यहाँ से रेगुलेट होता है, यहाँ पे बटन आपको नज़र आ रहे हैं, ठीक है। मेन चीज़ जो है ना वो यहाँ पे हमने समझने, इसको हम अगर जूम आउट करते हैं तो इस तरीके से ये नज़र आता है, जो कि राउंड में है। ये जो नंबर जो लिखे हुए हैं पंच नंबर लिखे हुए हैं कि मतलब 60 इसमें पंच होते हैं, जैसे यहाँ पे लिखा है 32, 33, 34, 35। तो ये ना पंच नंबर है। तो टोटल जो सारे पंचेज हैं और ये जो हमारे डाइज है वो इस तरीके से रोटेट करती रहती हैं। अब सिंपल आपने क्या समझना है ना, इन्हीं के पार्ट के बारे में लिखना है, फिर ये कैसे काम करती है उसकी थ्योरी लिख देनी है। तो सिंपल अगर मैं इसको जूम आउट और करूँ, मतलब कि अगर मैं इतना पार्ट कट करूँ, इसको अगर मैं चौकोर करूँ तो ये कुछ इस तरीके से नज़र आता है। जैसे कि सिंपल देखोगे ना यहाँ पे आपके अपर पंच हैं और ये आपके लोअर पंच हैं। तो सिंपल पहले क्या होता है कि जो हॉपर जो होता है ना, हॉपर उससे जो आपका मटेरियल जो है ना वो इन पंचेस के बीच में जाता है, या तो कैविटी फिल होती है सेम उसी तरीके से जैसे कि फर्स्ट में हमने देखा था। जैसे कि मैंने यहाँ पे डायरेक्टली मतलब शो कर रखा है इस डायग्राम में कि यहाँ पे जो भी आपका मटेरियल है, जो पाउडर जो है ना वो सबसे पहले जो कैविटी यहाँ पे बनी हुई है इन कैविटी में जो है ना फिल होता है।
ठीक है। और जैसे कि चारों तरफ रोटेट करती रहती है तो मतलब कि सारी कैविटी एक साथ फिल हो जाती है और उतना ही अमाउंट आता है ड्रग का जितनी उसकी कैपेसिटी होती है। देन उसके बाद में क्या होता है कि यहाँ पे जो ना ये जो पंचेस जो होते हैं ये ऊपर नीचे होते हैं, मतलब कि कंप्रेस करते हैं, जैसे कि अभी हम सिंपल देखेंगे वर्किंग में। यहाँ पे देखिए जो भी पार्ट्स आपको नजर आ रहे हैं ना इस मशीन में, पहले उनके बारे में आपने लिखना है कि किस पार्ट का क्या काम होता है। तो सबसे पहले देखिए हॉपर के बारे में लिखेंगे, जो कि दोनों में सेम ही है कि हॉपर इट इज़ यूज टू फैट द ग्रेन्यूल या पाउडर इनटू डाई, कि इसी की मदद से जो भी हमारा मटेरियल है वो प्लेस किया जाता है। सबसे पहले इसी में प्लेस किया जाता है, फिर वो डाई कैविटी में पहुंचता है। सेकंड पॉइंट वो है अपर एंड लोअर टरेट, कि यहाँ पे जो आपको नज़र आ रहे हैं ना जिसमें पंचेस ये फंसे हुए हैं, लोअर एंड अपर पंचेस, तो इसको ना हम एक टर्म यूज़ कर रहे हैं, टरेट बोल देते हैं। तो इट इज़ द पोर्शन ऑफ हेड दैट होल्ड अपर एंड लोअर पंच, यही जो है ना हमारे अपर एंड लोअर पंच को ये जो है ना यहाँ पे होल्ड करता है। नेक्स्ट पॉइंट वो है कैम ट्रैक, इट गाइड द मूवमेंट ऑफ बोथ द अपर एंड लोअर पंचेस, कि यहाँ पे भी स्क्रू का सिस्टम होता है, ये आपको नज़र आ रहा है। तो ये भी इनके मूवमेंट को रेगुलेट करता है कि आपके पंच कितने मूव होंगे और कहाँ पे मूव होंगे। सिंपल ऐसे ही जैसे कि अभी आपने यहाँ पे देखा था, जो कि हमारा सिंगल वाले में देखा था। क्लियर हो गया। अब नेक्स्ट पॉइंट देखिए वो है इजेक्शन कैम। इजेक्शन कैम क्या होता है कि इसकी मदद से जो भी आपकी जो टैबलेट वगैरह बन जाती है तो वो जो पंचेस हैं वो ऊपर नीचे वाला ऊपर को उठाया जाता है सेम उसी तरीके से, और हमारी जो टैबलेट उसको हम बाहर निकाल लेते हैं। लास्ट में है वो है टेक ऑफ ब्लेड, कि यहाँ पे स्क्रैपर लगा होता है, जो कि मतलब कि यहाँ पे आपको दिखाई नहीं दे रहा है कि यहाँ पे स्क्रैपर लगा होता है। अगर आपने वीडियो में देखा हो तो वो फट फट से वहाँ पे उनको फेंकता रहता है टैबलेट को। तो ये जो ना सारे पार्ट हो गए इसके। अब हम बात करते हैं इसकी वर्किंग की, जो भी आपने वीडियो में देखा था ना सिंपल वही यहाँ पे थ्योरी में लिखना है। कि पहला पॉइंट आपका ये हो कि द पाउडर या ग्रेन्यूल जो भी होते हैं उनको हम हॉपर में प्लेस करते हैं। सबसे पहले आपको मटेरियल यहाँ हॉपर में प्लेस किया जाएगा। अब उसके बाद में ये जो भी हमने मटेरियल यहाँ पे फेड किया है या फीड किया है वो हमारा डाई कैविटीज़ में चला जाएगा। जैसे कि ये हमारी सारी जो मशीन है वो घूम रही है, सारी डाइज या सारे जो पंचेज हैं वो घूम रहे हैं, तो जहाँ भी खाली जगह उसको नज़र आएगी वो जो हमारी मेडिसिन है वो वहीं पे फिल हो जाएगी। तो जब ये सारी हमारी कैविटी फिल हो जाती हैं उसके बाद में क्या होता है कि हमारे जो पंचेज होते हैं, और सॉरी एक और पॉइंट है कि ऑल डाइज कैविटीज फिल्ड एक्यूरेटली एंड रिमूव एक्सेस पाउडर, मतलब कि एक्यूरेटली वो फिल होती हैं, कोई फालतू में उसमें पाउडर जो भी होता है वो वहाँ से रिमूव खुद ही हो जाता है। नेक्स्ट पॉइंट ये कि जो भी हमारे पंचेस हैं अपर एंड लोअर पंच, फिर वो एक दूसरे के करीब आते हैं, और जैसे ही वो एक दूसरे के करीब आते हैं मतलब कि वहाँ पे कंप्रेशन होना स्टार्ट हो जाता है। तो कंप्रेशन यहाँ पे 2 स्टेप में होता है, कि पहला है प्री कंप्रेशन रोल, यानी कि जो ना मतलब कम कंप्रेस करेंगे, मैं भी आपको बताऊंगा पॉइंट लिखा हुआ है। फिर है मेन कंप्रेशन रोल, जो कि मतलब कि अच्छे से कंप्रेस करेगा। तो यहाँ पे मैंने हाईलाइट वही कर रहा है कि पहला है कि यहाँ पे प्री कंप्रेशन प्रोसेस। इसमें क्या होता है कि पहले जो हमारी मेडिसिन का जो भी मटेरियल है ना ग्रेन्यूल वगैरह है, तो उनके बीच में ना थोड़ी बहुत ना एयर ट्रैप हो जाती है, एयर वगैरह। तो उसको निकालने के लिए ना पहले हम उसको धीमे तरीके से ही कंप्रेस करते हैं, थोड़ा सा कंप्रेस करते हैं, ज़्यादा प्रेशर नहीं लगाते हैं। तो उसी को हम यहाँ पे बोल दे रहे हैं प्री कंप्रेशन रोल या प्री कंप्रेशन प्रोसेस। क्लियर हो गया। अब जैसे ही वो थोड़ा सा टैबलेट का शेप लेगी या जो भी हमारी एयर वगैरह है वो यहाँ से निकल जाएगी, देन उसके बाद हम उसको अच्छे से कंप्रेस करते हैं। देखिए यहाँ पे देखिए आपको नज़र आ रहा है ब्लू में, ये टैबलेट का मटेरियल है जो कि धीरे से यहाँ पे पहले कंप्रेस किया है, और आगे चल के ये पूरा का पूरा यहाँ पे कंप्रेस कर दिया है, आपको नज़र भी नहीं आ रहा। तो सिंपल नेक्स्ट पॉइंट है कि एंड वाई मेन कंप्रेसर अप्रोप्रिएट फोर्स अप्लाइड, कि लास्ट में जाकर के खूब अच्छी तरीके से फोर्स लगाया जाता है ताकि एकदम हार्ड आपकी टैबलेट हो जाए। क्लियर हुआ। नेक्स्ट आप देखोगे जैसे ही हमारे ये मतलब कि टैबलेट कंप्रेस हो जाती है तो आपको यहाँ पे नज़र आएगा कि आपको जो अपर वाला जो यहाँ पे आपको पंच है वो ऊपर को उठने लगा है, और जो नीचे वाला जो पंच है वो आगे चल के ना ऊपर को वो भी उठेगा। जैसे कि यहाँ पे इसकी डायरेक्शन यहाँ पे थी, अब ये भी नीचे वाले भी ऊपर को उठने लगे हैं। तो यहाँ पे उसका इजेक्शन हो जाएगा सेम जैसे कि अभी अपने सिंगल वाले में देखा था, कि लिखा है कि आफ्टर डैट अपर पंचेस मूव अपवर्ड, हमारे जो अपर पंच वो ऊपर को मूव करते हैं, साथ के साथ लोअर वाले भी ऊपर को मूव करते हैं, ताकि जो हमारे यहाँ पे टैबलेट बनी है वो ऊपर को यहाँ पे इजेक्ट हो जाए। और जैसे ये इजेक्ट होकर बाहर आएगी उसको हम स्क्रैपर की मदद से, या वहाँ पे स्क्रैपर लगा होता है वो नीचे कंटेनर में उसको डिस्चार्ज कर देगी या बोल तो फेंक देगी। क्लियर हो गया। तो ये जो है इसकी वर्किंग है कि आपकी जो मशीन है वो सेकंड वाली मल्टी रोटरी या बोल तो मल्टी पंच मशीन वो कैसे काम करती है। तो इस तरीके से ये हमारा जो टॉपिक था अभी जो है ना हमने कंप्लीट करा कि कंप्रेशन क्या है, कंप्रेशन किन किन मशीनों की मदद से होता है, उनकी वर्किंग पूरी तरीके से हमने समझी है। तो फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। तो यही हमने बताना था, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।